अब तक चुनावों में धमाकों की आवाज सिर्फ बंगाल में ही सुनाई देती थी, लेकिन अब शनिवार देर शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। झारखंड में देर शाम पाकुड़ में धमाका होता है एनडीए प्रत्याशी की गाड़ी पर, और ये तस्वीर देखकर मानो कई सवाल ऋतु खड़े हो गए। बिल्कुल मोनिका, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्योंकि देखिए पहला चरण का जो मतदान है वो हो चुका है, सीधे सीधे अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पहले चरण के मतदान के बाद अब किसी ने हार मान ली है, कि क्या कोई अब हार से घबरा गया है। झारखंड में बंगाल वाला खेला। एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। आखिर कहां से आए बमबाज? हमले के पीछे आखिर किसका हाथ? झारखंड में पहले चरण की धुआंधार वोटिंग के बाद अब सियासी जंग दूसरे चरण के लिए है, लेकिन इस बीच शनिवार देर रात जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की है, जहां आजसू के नेता और एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला हो गया। धमाके में अजहर इस्लाम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पूरी और इस बीच एक बड़ी खबर अमरावती से, जहां देखिए नवनीत राणा की सभा में हंगामा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इसको लेकर के ये जानकारी मिली है कि सभा में एक समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया गया, और ये तस्वीर अब आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा है, और एक समुदाय पर इसका आरोप लगाया जा रहा है कि हंगामे के पीछे वजह दरअसल वो है और नवनीत राणा की सभा बताई जा रही है। कुर्सियां यहाँ पर देखिए किस तरीके से फेंकी गई, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर अब आपको दिखा रखे हैं। और ये अमरावती की तस्वीर, नवनीत राणा की यहाँ पर सभा चल रही थी और इसी दौरान देखिए कुर्सियां फेंकी गई। यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए लोग नजर आए हैं। विशेष समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है, दिखा रही है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बौखलाए हुए यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर देखिए विशेष समुदाय पर इसका आरोप लग रहा है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में दुनिया। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हुआ है। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की अभी खबर नहीं है। घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों ने बड़े दस्ते पर हमला किया। अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, हमले को आईडीएफ ने नाकाम किया। किसी भी नुकसान की खबर नहीं। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने किया मिसाइलों और ड्रोन का प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने तेज किए हवाई हमले। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। इजरायली हमले के बाद बेरूत में आसमान में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के अनुसार इजरायल के हमले में अब तक 3000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया गया वीडियो। इजरायल के नहरिया में लेबनान की तरफ से दागे गए ड्रोन। खाली पड़ी इमारत पर अटैक में किसी के नुकसान की खबर नहीं। इजरायल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 3445 हुई है, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 14000 के पार पहुंची है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। हमले की तस्वीरें सामने आई।
अब तक चुनावों में धमाकों की आवाज सिर्फ बंगाल में ही सुनाई देती थी, लेकिन अब शनिवार देर शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। झारखंड में देर शाम पाकुड़ में धमाका होता है एनडीए प्रत्याशी की गाड़ी पर, और ये तस्वीर देखकर मानो कई सवाल ऋतु खड़े हो गए। बिल्कुल मोनिका, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्योंकि देखिए पहला चरण का जो मतदान है वो हो चुका है, सीधे सीधे अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पहले चरण के मतदान के बाद अब किसी ने हार मान ली है, कि क्या कोई अब हार से घबरा गया है। झारखंड में बंगाल वाला खेला। एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। आखिर कहां से आए बमबाज। हमले के पीछे आखिर किसका हाथ। झारखंड में पहले चरण की धुआंधार वोटिंग के बाद अब सियासी जंग दूसरे चरण के लिए है, लेकिन इस बीच शनिवार देर रात जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की है, जहां आजसू के नेता और एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला हो गया। धमाके में अजहर इस्लाम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पूरी और इस बीच एक बड़ी खबर अमरावती से, जहां देखिए नवनीत राणा की सभा में हंगामा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इसको लेकर के ये जानकारी मिली है कि सभा में एक समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया गया, और ये तस्वीर अब आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा है, और एक समुदाय पर इसका आरोप लगाया जा रहा है कि हंगामे के पीछे वजह दरअसल वो है और नवनीत राणा की सभा बताई जा रही है। कुर्सियां यहाँ पर देखिए किस तरीके से फेंकी गई, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर अब आपको दिखा रखे हैं। और ये अमरावती की तस्वीर, नवनीत राणा की यहाँ पर सभा चल रही थी और इसी दौरान देखिए कुर्सियां फेंकी गई। यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए लोग नजर आए हैं। विशेष समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है, दिखा रही है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बौखलाए हुए यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर देखिए विशेष समुदाय पर इसका आरोप लग रहा है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में दुनिया। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हुआ है। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की अभी खबर नहीं है। घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों ने बड़े दस्ते पर हमला किया। अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, हमले को आईडीएफ ने नाकाम किया। किसी भी नुकसान की खबर नहीं। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने किया मिसाइलों और ड्रोन का प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने तेज किए हवाई हमले। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। इजरायली हमले के बाद बेरूत में आसमान में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के अनुसार इजराइल के हमले में अब तक 3000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया गया वीडियो। इजराइल के नहरिया में लेबनान की तरफ से दागे गए ड्रोन। खाली पड़ी इमारत पर अटैक में किसी के नुकसान की खबर नहीं। इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 3445 हुई है, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 14000 के पार पहुंची है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। हमले की तस्वीरें सामने आई।